पेपर लीक होने की शिकायत के बाद यूपी में आज पुलिस दरोगा की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये परीक्षा आज और कल होनी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी के उप निरीक्षक पद की ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। 22 जिलों में आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा में तकरीबन 1,20,000 आवेदक शामिल होने वाले थे। उत्कर्ष, ये परीक्षा रद्द तो कर दी गई है, कब आगे होनी है ये परीक्षा और क्या जांच के आदेश भी दे दिए? देखिए, कब आगे परीक्षा होनी है इस बारे में भी कोई तिथि फाइनल नहीं की गई है, कोई तारीख फाइनल नहीं की गई है। और कहा जा रहा है कि फिर से तैयारियों के बाद, क्योंकि ऑनलाइन पूरी परीक्षा होनी है, इस परीक्षा की तारीख बताई जाएगी। जहां तक जांच की बात है, जांच जरूर कर दी गई, क्योंकि पूरी की पूरी परीक्षा ऑनलाइन होनी थी। उसके बावजूद अगर ऑनलाइन जो पेपर सेट है वो कैसे लीक हुआ, इस बात की जांच के लिए जरूर इंटरनल इंक्वायरी को कहा दिया गया और उम्मीद की जा रही है कि आज एक कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। शुक्रिया उत्कर्ष। दिल्ली में जेएनयू के कुलपति जगदीश कुमार मीडिया के सवालों से बचते हुए सीधे गाड़ी में बैठकर चले गए, क्योंकि जेएनयू के कुलपति ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में आर्मी का टैंक लगाने की वकालत की थी, जिसके बाद उनके बयान पर हंगामा मच गया। जिसके बाद जेएनयू के वीसी जगदीश कुमार ने चुप्पी साध ली। यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्यक्रम में आए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ मौजूद कुलपति ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और हर सवाल पर बस हाथ जोड़ लिए। हालांकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने टैंक वाले बयान पर चुटकी जरूर ली। हॉस्टल का शिलान्यास करने आए हैं, टैंक वैंक कोई लेके नहीं आए। जेएनयू कैंपस में एक हॉस्टल के शिलान्यास के मौके पर पहुंचे जितेंद्र सिंह ने भी कुलपति के बयान पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। इससे पहले रविवार को जेएनयू के कुलपति जगदीश कुमार केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने वीके सिंह से कैंपस में एक आर्मी टैंक रखवाने की अपील की और इसके पीछे सेना के बलिदान की याद ताजा रखने की दलील दी। To help us procure an army tank so that we can put it in a prominent place in JNU. Prominent place here will remind constantly thousands of students of the great sacrifices and the valor of our Indian Army. मंच से दिए गए भाषण के बाद भी जगदीश कुमार अपनी पहल पर कायम दिखे। हमारा कैंपस में एक डीकमीशन टैंक रखे तो दिस इज एक्चुअली टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड रिलेशनशिप between our alumni who are from the Defense Academic Institutes and the JNU. वैसे एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की डिग्रियां जेएनयू से ही मिलती हैं, जिसके आधार पर कुलपति ने जेएनयू में आर्मी टैंक लगवाने की अपील की। लेकिन कुलपति की इस अपील के बाद सियासी माहौल गर्मा उठा, जिसकी शुरुआत जेएनयू परिसर से ही हुई, जहां के छात्र संघ ने इसका कड़ा विरोध किया और कुलपति के बयान को सियासी करार दे दिया। बस ये केवल टैग लेने का कि हम बेहतर राष्ट्रवादी हैं, इसका तो टैग लेके आप हो सकता है गवर्नमेंट्स की गुड बुक्स में आ सकते हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति के बयान का समर्थन किया। मोटिवेशन का काम करेगा, तो ऐसे करके एक देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। कैंपस के अंदर कुलपति के बयान पर सियासत तेज हो गई, तो इसका असर बाहर के सियासी माहौल पर भी पड़ा। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुलपति के बयान को ज्यादा तूल न देने की सलाह दी और इस बयान का मतलब अपने शब्दों में कुछ यूं समझाया। अगर भारत के एक प्रमुख इंस्टीट्यूशन में वीसी ने कहा है कि डीकमीशन टैंक एक शौर्य के नाते, सोविनियर के नाते रखनी चाहिए, उसको ले आने में क्या गुनाह है। धर्मेंद्र प्रधान भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे जिसमें जेएनयू के कुलपति ने यह बयान दिया। लेकिन विपक्ष के नेता जेएनयू के कुलपति के इस बयान पर बिफरे हुए हैं। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी ने तो कुलपति को उनके पद से हटाने की मांग कर दी। इसके लिए समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने बयान का कड़ा विरोध किया। ये सोच है तो मुझे लगता है कि ऐसा आदमी वाइस चांसलर होने लायक नहीं। तो सीपीआई नेता डी राजा ने अलग तरह की सलाह दे दी। If VC wants army tank, he should want the statue of Aryabhatta. हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कुलपति के बयान का तीखा विरोध किया। अरुणाचल प्रदेश के इलाके में चीन से सटी सीमा पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए भारत अब 2 सुरंग बनाएगा। ये सुरंग अरुणाचल प्रदेश में 4170 मीटर ऊंचे सेला दर्रा के पास बनेगी, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन करेगा। इन 2 सुरंगों के निर्माण से तवांग से होकर चीन की सीमा की दूरी 10 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। सेना के 4 कॉर्प का हेडक्वार्टर असम के तेजपुर में है और इन सुरंगों के बनने के बाद तेजपुर से तवांग की दूरी 1 घंटे कम हो जाएगी। सीरिया और लेबनान की सीमा पर कुछ सैनिक दुश्मन के ठिकाने पर गोलियों की बौछार करने लगे। सीरिया के अलग अलग हिस्से से भागे आतंकी अब इन्हीं इलाकों में छिपे हैं, इसलिए सेना उन्हें खदेड़ने में जुटी है। और ऐसी ही एक कार्रवाई में सीरियाई सेना के जवानों ने विद्रोहियों पर गोलियों की बौछार कर दी।
इस हमले में सीरियाई सेना का साथ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह दे रहा है, इसलिए सेना के साथ मिलकर हिजबुल्लाह के आतंकियों ने भी विद्रोही गुटों पर अलग अलग जगहों से हमला किया। ताजा हमले में सीरियाई सेना ने विद्रोही गुटों पर बढ़त का दावा किया है। इतना ही नहीं, सेना का दावा है कि इस हमले में विद्रोही गुट के कई आतंकी मारे गए हैं। सेना के मुताबिक इस इलाके में ISIS और अलकायदा से जुड़े चरमपंथी संगठन फतह अल शाम के आतंकियों ने कब्जा जमा रखा है। सीरियाई सेना के जवानों ने सीमा पर ही नहीं बल्कि रक्का में भी इसी तरह का अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके तहत सीरिया की सेना लगातार आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने में जुटी है और लगातार उन पर गोलियां बरसा रही हैं। सेना को जानकारी मिली थी कि इन जगहों पर ISIS के आतंकी छिपे हुए हैं, इसलिए सेना के जवान काफी देर तक छिपते छिपाते उनके ठिकाने पर गोलीबारी करते रहे। आतंकी भी लगातार जवाबी फायरिंग कर रहे थे। कुछ देर तक तो ये गोलीबारी रुक रुक कर ऐसे ही चलती रही। इस दौरान एक जवान बाल बाल बच गया। इसके बाद सेना के एक जवान ने अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखकर दाग दिया। इसके बाद भी फायरिंग नहीं थमी तो एक जवान ने ISIS के ठिकाने पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। सेना का दावा है कि उसने रक्का के कई इलाकों को आतंकियों से खाली करा लिया है, लेकिन अब भी एक बड़े हिस्से पर आतंकियों का कब्जा है। लोकसभा से अपने 6 सांसदों को निलंबन से नाराज कांग्रेस ने आज अपने सांसदों की बैठक बुलाई है, जिसके बाद कांग्रेस संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के 6 सांसदों को स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सदन में हंगामा करने के आरोप में 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सांसदों को बिना किसी चेतावनी के सस्पेंड किया गया, जबकि नियम के मुताबिक पहले चेतावनी दी जानी चाहिए थी। आज इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो सकता है। DSP अयूब पंडित हत्याकांड में अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक से पूछताछ हो सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ किया कि DSP अयूब पंडित हत्याकांड में जरूरत पड़ने पर अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक से भी पूछताछ हो सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मस्जिद के बाहर DSP अयूब पंडित की हत्या करने के आरोप में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया। आतंकी हमलों की आशंका के बीच महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति ने सभी विधायकों से सुरक्षा जांच में सहयोग की अपील की। मध्य प्रदेश में 8 लोगों पर सिमी से जुड़े होने के आरोप लगाते हुए एनकाउंटर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा कि क्यों न मामले की जांच CBI से कराई जाए। CBI ने हत्या के एक मामले में कोर्ट से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग समेत 22 आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट की मांग की। एक वीडियो सामने आने के बाद जेट एयरवेज क्रू पर चेन्नई में एयरपोर्ट के पास एक झील में कूड़ा फेंकने का आरोप लगा। चेन्नई की एक झील में कूड़ा फेंकने के आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया और जांच के आदेश दिए गए। फिल्म बरेली की बर्फी का गाना स्वीटी तेरा ड्रामा रिलीज हो गया। अनिल और अर्जुन कपूर की फिल्म मुबारका को बिना किसी कट के हरी झंडी मिल गई। अगर ये शादियां हो गई तो ना आपका भांजा बचेगा और ना आपका भतीजा। किसी और को पटा ले। फिल्म जग्गा जासूस के अच्छा प्रदर्शन न करने को लेकर रणबीर के पिता ऋषि कपूर ने निर्देशक अनुराग बसु से नाराजगी जाहिर की और उन्हें गैर जिम्मेदार बताया। मुंबई के पास कल्याण में कुछ बच्चे नदी पर बने पुल पर से कूद पड़ रहे थे। नीचे नदी पूरे उफान पर बह रही थी, लेकिन इन बच्चों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। ये बच्चे बेखौफ एक के बाद एक नदी में छलांग लगा रहे थे और आसपास लोग खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। ठाणे जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों तक को नदी और समुद्र से दूर रहने को कहा है, लेकिन ये बच्चे बिना किसी डर के नदी में छलांग लगा रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री और आरजेडी के नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर पार्टी की बैठक में बेहद तीखे अंदाज में बोलते दिखे और लालू के परिवार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का विरोध करते करते शब्दों की मर्यादा लांघ गए। जो पटना में पार्टी की ओर से आयोजित एक बैठक में शामिल हुए। 27 अगस्त को प्रस्तावित महारैली की तैयारियों को लेकर हुई इस बैठक में आरजेडी नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बेहद तीखे अंदाज में केंद्र सरकार पर हमला बोला और बोलते बोलते CBI पर विवादित टिप्पणी कर बैठे। भाजपा के लोग यूपीए के जमाने में कहते थे कि CBI तो तोता है सरकार का, अभी क्या हो गया? तोता नहीं, अभी तो कुत्ता का हाल भी नहीं है। बैठक में आरजेडी नेता ने केंद्र सरकार पर लालू के परिवार को फंसाने का आरोप लगाया, लेकिन आरजेडी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री चंद्रशेखर की इस टिप्पणी ने सियासी माहौल गर्मा दिया, जिसके बाद वो विपक्ष के साथ साथ अपनों के निशाने पर भी आ गए। इस कड़ी में बीजेपी ने मंत्री के बयान का तीखा विरोध किया। शर्मनाक है ये, आज उस मंत्री का स्तर
कितना गिरा हुआ है यही दर्शाता है। तो महागठबंधन में सहयोगी जेडीयू और कांग्रेस ने भी आरजेडी नेता को शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखने की नसीहत दी। शब्दों की मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। शब्द किसी एजेंसी के लिए प्रयोग करना मेरी दृष्टि से ठीक नहीं। इस बीच आरजेडी नेताओं ने इस टिप्पणी को लेकर बोलने से परहेज किया। यूपी में काम नहीं करने वाले कर्मचारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई। यूपी में काम नहीं करने वाले कर्मचारियों की छटनी के फैसले के बाद लखनऊ में 2 बाबुओं को सस्पेंड कर दिया गया और नौकरी से निकालने की सिफारिश की गई है। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक मुरली पाटीदार ने विवादित बयान देते हुए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के लिए गाय पालना अनिवार्य करने की वकालत की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मां राजमाता महेंद्र कौर का आज पटियाला में अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बिहार के नरकटियागंज में रेलवे पुलिस ने जब्त की गई 500 लीटर शराब को नष्ट कर दिया।